देश में लाखों लोगों की श्रद्धा से जुड़े राम मंदिर के निर्माण के लिए वीएचपी, आरएसएस समेत कई संगठन चंदे के जरिए राशि जुटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 14 जनवरी से समर्पण राशि जुटाने का अभियान जारी है। इसी बीच भूपेश सरकार चंदा अभियान पर सवाल उठाते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को एक पत्र लिखा है और पूछा है कि चंदे के लिए कौन कौन अधिकृत है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि धन संग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार कार्रवाई करे, जबरन भ्रम न फैलाए। जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। तो आपने किसको अधिकृत किया है, जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए, तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस बयान पर बवाल मचना तय था। हुआ भी ऐसा ही। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को पत्र लिखकर राम मंदिर के लिए चंदा वसूलने वालों की लिस्ट मांगी, तो विपक्ष ने फौरन कांग्रेस के राम विरोधी होने के आरोप को ताजा कर दिया। दरअसल राम मंदिर के चंदे पर सवाल जवाब का ये सिलसिला बिलासपुर में एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू हुआ। महिला पर कथित आरोप है कि वो फर्जी रसीद छपवाकर राम मंदिर के नाम पर लोगों से चंदा वसूल रही थी। मामला सामने आया तो राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने चंदे के नाम पर अवैध वसूली और फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए चंपत राय को पत्र लिखकर पूछा कि छत्तीसगढ़ में सहयोग राशि को जमा करने के लिए कौन कौन अधिकृत है, इसकी जानकारी दी जाए ताकि मंदिर निर्माण के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर लगाम कसी जा सके। राम मंदिर के चंदे पर राज्य सरकार से सवाल पूछने पर विपक्ष ने कांग्रेस के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों का काम केवल भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का, इसके सिवा उनके पास में कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको ये डर है कि लोगों की जो आस्था भगवान श्री राम के प्रति है, इससे कांग्रेस विचलित हो रही है। सैलाब उमड़ के आ रहा है, गांव-गांव में इतनी रैलियां, प्रभात फेरियां चल रही हैं, पूरे 19,600 गांव तक लोग लग गए हैं, तो इनको इसी में तकलीफ हो रही है कि इतना बड़ा जनजागरण कैसे हो गया। भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आप उसके समर्थन में हैं या आप उसके विरोध में हैं, आप इस बात को डिक्लेयर करिए। वो इस प्रकार की कार्यवाही करके, और मुझे लगता है कि प्रभु राम भगवान के धाम के निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जाकिर नाइक जैसा आदमी 50 लाख देता है, जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहा था, दंगे की योजना बना रहा था, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था। कांग्रेस इस चंदा के बारे में क्या कहना चाहेगी? छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बताए, आप छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। इससे पहले गुरुवार को एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे चंपत राय ने भी तंज कसते हुए कहा था कि क्या कांग्रेस ने कभी 14,000 करोड़ रुपए एक साथ देखे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस पर बोलने का अधिकार चंपत राय को नहीं है। साथ ही चौबे ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा कि चंदे का धंधा करने वाले लोग आज तक अरबों रुपए का हिसाब नहीं दे पाए। आज से 20 साल पहले भी चंदे का धंधे करने वाले लोगों ने अरबों रुपया कहाँ किया, इसका किसी को हिसाब नहीं है। कोई कहता है बजरंग दल वसूल रहा है, कोई कहता है विश्व हिंदू परिषद वसूल रहा है, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के नाम से वसूल रहा है। इनकी निधि किस मद में जाने वाली है, इसकी जानकारी तो जनता को होनी चाहिए ना। राम मंदिर के चंदे को लेकर सूबे में शुरू हुई सियासी महाभारत के बीच कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने 1,11,000 रुपए की राशि दान में दी। वहीं 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठन के कार्यकर्ता सभी वर्गों तक पहुंचकर समर्पण राशि जुटा रहे हैं। जाहिर है राम मंदिर का मुद्दा जनता की भावनाओं से जुड़ा है और ऐसे में सियासी दल इसी जनभावना में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इन हालात में चंदे पर शुरू हुआ ये संग्राम जल्द थमेगा, इसके आसार कम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।